अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप बनाएंगे झटपट से और सिर्फ दो अंडों का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। सो जी गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर 2 अदद अंडे 1 बाय 1 तोड़ के शामिल करने हैं और इन अंडों को बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा। हैंड विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको कर सकते हैं अगर टाइम सेव करना चाहते हैं। तो मैंने 3-4 मिनट बहुत अच्छे से अंडों को फेंटा। जितना अच्छा अंडा फेंटेंगे उतना सॉफ्ट एंड फ्लफी मज़ेदार से ही आपका नाश्ता बनेगा। उसके बाद जी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पिसी हुई चीनी को। अच्छा, चीनी की मिकदार आपके साथ शेयर करती चलूँ तो चीनी मैंने इसके अंदर शामिल की है आधी प्याली, यानी आधा कप चीनी का जो मेजरिंग कप होता है उसके हिसाब से मैंने शामिल किया है। आपको टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो मैंने चीनी जो है इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है पिसी हुई आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया। सफ़ेद वाली ना करना चाहें चीनी, नॉर्मल जो चीनी होती है इसकी जगह आप ब्राउन शुगर जो होती है ब्राउन वाली वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। चीनी को भी बहुत अच्छे से अंडों के साथ मैंने बीट कर लिया है। अंडों के साथ चीनी को अच्छे से बीट करने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा वैनिला एसेंस। अच्छा, इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस के जाएंगे और आप इसको भी बहुत अच्छे से इसके अंदर बीट कर लीजिएगा। वैनिला एसेंस को भी अच्छे से बीट करने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, आपने आधा टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। बेकिंग पाउडर को भी अच्छे से आपने इसके अंदर बीट करना है। जो चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करते जाएंगे वो 1 बाय 1 आप इसको जो डालते जाएँ और बीट करते जाएँ। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तेल। अच्छा, तेल का इस्तेमाल क्या है मैंने इस रेसिपी के लिए, और आधा कप जितनी चीनी थी उतनी ही सेम क्वांटिटी मैंने तेल की रखी है। तो तेल भी मैंने आधी प्याली जो थी वो इसके अंदर शामिल कर दी। मेजरिंग कप नहीं है तो एक प्याली ले लें, उसी हिसाब से ये रेसिपी आप बना लीजिएगा। आधी प्याली जो है वो आप तेल की इस्तेमाल कीजिएगा, आधी प्याली चीनी पिसी हुई ले लीजिएगा। दोनों को इस सेम क्वांटिटी उनकी सेम मेजरमेंट के साथ इसको अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर इसी तरह से मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम मैदा, यानी एक प्याली भर कर जो एक कप होता है वो मैंने इसके अंदर मैदे का शामिल कर दिया छान के। अच्छे से पहले छानिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, मैदे को इसके अंदर शामिल करके पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी हैंड विस्कर से, उसके बाद आप चाहें तो स्पैचुला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी इसके अंदर शामिल करना है आपने, अभी मैंने मिक्सिंग नहीं की है मैदे की, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून खाने के चम्मच जो होते हैं वो भर के आप इसके अंदर कोको पाउडर के शामिल कर दीजिएगा। कोको पाउडर इसके अंदर शामिल करते ही फिर जी इसको बहुत अच्छे से आपने धीरे धीरे मिक्स करना है। अगर तो आपको लगे कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा कहीं किसी स्टेज पर आपको लगे कि इसको थोड़ा पतला होना चाहिए, थोड़ा सा मिक्स करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो 1-2 चम्मच दूध के शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, फिर बेकिंग टाइम इसका बढ़ जाएगा, यानी कुकिंग टाइम जो होगा। सो इसलिए आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स किया उसके बाद आपने एक पैन लेना है, या एक पैन ले लें या कोई बर्तन, या जिसमें आप जो है मोल्ड में आप इसको जो है सेट करके यानी बेक करना चाहें उसको पहले ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस कर लेने के बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, फिर जी आपने इसको इसके ऊपर रखना है बटर पेपर। पैन को पहले ऑयल से ग्रीस किया, ऑयल से ग्रीस करने के बाद फिर आपने इस पर बटर पेपर लगाया। इस तरह से बटर पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इस तरह से लगाकर फिर अच्छे से इसके इर्द गिर्द चिपका देना है, और उसके बाद बटर पेपर लगाने के बाद फिर आपने डायरेक्टली इसके ऊपर जो है आप पोर कर देना है सारा का सारा मिक्सचर जो आपने रेडी किया था। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार इसकी शाइनिंग ग्लेज सी आ रही है। सो आपने इसी तरह का रेडी करना है और इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो उसके बाद जी इसको अच्छे से आपने इसके अंदर सारा का सारा, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, सारा का सारा इसके अंदर डालने के बाद 1 से 2 बार टैप कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह है वो निकल जाए। जी इसको तवे पे बेक करेंगे। तवा या पैन ले लें, उस पे आपने रखना है एक स्टैंड, डायरेक्टली जो है वो आप नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद आपने इसको 40 मिनट के लिए या 35 मिनट के लिए बेक करना है। 35 से 40 मिनट के दरमियान आप इसे देख लीजिएगा, ना हो तो आप 2 मिनट ऊपर दे सकते हैं। ये एग्जैक्ट मैंने 35 मिनट में खोला था तो ये 35 मिनट तक ये एग्जैक्ट जो है वो ये हो चुका था गाइस। और धीमी आँच की बात करूँ तो धीमी से यानी दरमियानी आपने आँच रखनी है, और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है डायरेक्टली। अच्छा, इसको थोड़ा गरम गरम आप जो है वो निकालेंगे, और उसके बाद निकालने के बाद ये दे सकते हैं, इसको मैंने निकाला, उसको उसके बाद इसका जो बटर पेपर है वो आपने रिमूव कर देना है। बटर पेपर को हटा देंगे, और इसके बाद बटर पेपर को हटाने के बाद इस तरह से ये दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक प्याली से ही रेडी किया है मैंने।
उसके बाद आप यानी 1 प्याली मैदे से और 2 अंडों से मज़ेदार सा इस तरह से आप इसे बना सकती हैं और बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। उसके बाद जी ऊपर का हिस्सा जो है उसे छुरी से काट लेंगे। अब ये गरम है गाइस, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली जो है इसको बताऊँगी क्यों गरम-गरम रखना है, आपने यूज़ करना है यानी इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें गरम-गरम के ऊपर। तो आपने सिंपली पहले इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको थोड़ा-सा कट कर लेंगे, या जो अनइवन सा ऊपर का जो हिस्सा है वो फुली अच्छे से बेक हुआ है, ये दे सकते हैं बगैर ओवन के, आप पतीले के आप इसे आप बेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर का हिस्सा साइड पे किया और उसके बाद आपने क्या किया, एक अलग से बॉल के अंदर आपने ये तकरीबन टेट्रा पैक की मैंने क्रीम ली है, आधा पैकेट क्रीम का, आधी प्याली जो है वो आप तकरीबन कह सकते हैं आधा पैकेट या आधी प्याली आप क्रीम की लेंगे। घर की क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक वाली से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कंडेंस मिल्क, 3 से 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क के शामिल करेंगे और उसके बाद दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने बीट कर लेना है। कंडेंस मिल्क की जो रेसिपी है मेरे चैनल में अपलोड है, आप घर में किस तरह से 1 कप दूध से बना सकते हैं तो वो भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यानी बगैर बाज़ार से जो है वो आप लिए इसको घर में बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत महंगा टिन मिलता है, तो बेहतर है कि आप घर पे बनाएं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी झटपट से बन जाता है। इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करके फिर आपने क्या करना है, आपने एक छुरी की मदद से ये जो अपना केक है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद ये दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पे डालना है गर्म दूध। गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल जो है वो गर्म होना चाहिए दूध आपका। आपका केक भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा इसको नहीं करना है। जैसे थोड़ा गरम-गरम होगा इसी के ऊपर गरम-गरम दूध डाल के इसको फुली मॉइस्ट कर लेना है। दोनों हिस्सों पे अच्छे से आप जो है इन दोनों जो हिस्से किए थे दरमियान से कट कर लिया था, तो उसको आप दोनों को जो है ऊपर और नीचे का हिस्सा है केक का उसको भी आप अच्छे से दूध लगाइएगा और दूध को इसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा दूध जो है वो बिल्कुल एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद। फिर इसके ऊपर आप क्रीम लगाना स्टार्ट करें। ये जो क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला जो मिक्सचर है वो आप इस पे लगाएंगे, अच्छे से इसको फुली कवर कीजिएगा और इस पे पूरा जो है वो आपने फैलाना है। और उसके बाद लेकिन जब ये ठंडा हो थोड़ा तभी आप ये क्रीम वाला मिक्सचर लगाइएगा, गरम-गरम पे मत लगाइएगा। यानी 5-10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। जब दूध आपने इसके ऊपर डाला उसके बाद ही आप इस पे क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर आप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लगाएंगे फुली और इसके अंदर खुद ब खुद एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये इतना मॉइस्चर इसके अंदर यानी कह सकते हैं कि इतना इतना मज़ेदार मॉइस्ट और एकदम सॉफ्ट स्पंजी सा ये बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद ये एक हिस्से पे लगाया मैंने, उसके बाद इसके दूसरे हिस्से पे इस तरह से लगा रही हूँ। तो अच्छी तरह से फुली आपने इसको जो आपने फुली कवर करना है इस क्रीम और कंडेंस मिल्क के मिक्सचर से। तो सारा का सारा जितना भी मिक्सचर था वो इस पे लगाकर और उसके बाद अगर आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आप इस रेसिपी में आप इस तरह से इसको अच्छे से लगाकर साइडों पर भी अच्छे से स्पैचुला की मदद से आपने लगाना है और उसके बाद फुली आपने इसको लगाने के बाद क्रीम का मिक्सचर फिर आपने इसे फ्रिज में रखना है। अच्छा, फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से क्रीम इसके ऊपर सेट हो जाए। तो टाइम आपने देना है क्रीम लगाने के बाद 10 मिनट का और उसके बाद आपने जो है वो ऊपर का जो हिस्सा थोड़ा सा रिमूव किया था केक का ही, उसको थोड़ा चूरा करके आपने साइडों पर इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाते जाएंगे और इस तरह से फुली जो है वो पूरा एरिया जो है साइडों का है वो उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से लगा कर इसको कवर कर लेना है और इस तरह से ये देख सकते हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने लगाते जाना है और इस तरह से साइडों से थोड़ा सा जी। अब बारी आती है डेकोरेशन की, क्योंकि डेकोरेट किए बगैर तो ये मज़ेदार सा नहीं बनेगा। चाहे आप इसे किसी दावत के लिए सर्व करना चाह रहे हों या नाश्ते में बना कर रखना चाह रहे हो, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर ये दे सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सो इसके बाद आपने इस तरह से इसको अच्छे से कवर किया। कवर करने के बाद अब बारी आती है एक और चीज़ की, आपने लेना है 2 से 3 टेबलस्पून नॉर्मल मलाई के या आप क्रीम के ले लें, यानी जो टेट्रा पैक वाली होती है उसके अंदर शामिल कीजिएगा थोड़ी सी चॉकलेट। आपने मेल्टेड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो होती है वो इसके अंदर शामिल करनी है। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और फिर चॉकलेट और उसके साथ क्रीम को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट लीजिएगा, इससे ज़्यादा चॉकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टेड होनी चाहिए, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, उसके बाद मिल्क वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टीस्पून आपने कंडेंस मिल्क के अगेन शामिल करने हैं। कंडेंस मिल्क ना हो तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और ये एक मज़ेदार सी गनाश कह सकते हैं कि आपने रेडी कर लेनी है चॉकलेट की। उसके बाद इस गनाश को आपने जी सिंपली दरमियान में डालना है और डालकर उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से सेट कर लेना है स्पैचुला की मदद से और उसको फैला लेना है ऊपर के पूरा फुली नहीं।
आप चाहें तो फुली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियान में इस तरह से इसको कवर कर लिया था, दरमियान का जो एरिया था उसको इस गनाश से कवर कर लिया। अब थोड़ा-सा इसे सेट होने देंगे गनाश को, और उसके बाद आपने साइडों पर फिर चाहें तो चॉकलेट डालें। आप जो है इस तरह से मैं डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, चॉकलेट डालें और जो-जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें इसके ऊपर आप डालना चाहते हैं वो डालिए, और इसको आप जो है वो अच्छे से इसको डेकोरेट करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है गाइस, और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो। लाल बटन दबाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डेली सर्दियों में बहुत यमी यमी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। सो मिस आउट नहीं करनी गाइस। सो इस तरह से आपने इसकी डेकोरेशन कर लेनी है। सो इस तरह से चॉकलेट से आप ये साइडों पे मैं चॉकलेट डालती जा रही हूँ, और उसको फुली जो है वो इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। और उसके बाद चॉकलेट डार्क अगर आपको नहीं पसंद तो आप वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। और उसके बाद जी इस तरह से चॉकलेट डालने के बाद अब जो आपको जो चीज़ें आपको पसंद हो चॉकलेट से रिलेटेड वो आप इसके ऊपर लगाएं, और उसके बाद इसको एंजॉय करें। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। इसके बाद फ्रिज में इसको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। मैं तो डायरेक्टली इसकी कटिंग कर रही थी गाइस। सो आपने इसे ज़रूर टाइम देना है 2 घंटे का। और रेसिपी अच्छी लगी तो बस एक ही काम कहूँगी कि आपने लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बहुत यमी यमी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। सो आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और फीडबैक देना है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आपने ज़रूर रेसिपी से रिलेटेड जो है वो पूछना है। और उसके बाद ये देखिए कि मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आई होप कि आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल किया, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।